लाइव मैं हूं रिया रजक। बिहार में भ्रष्टाचार और रसूखदारों के गठजोड़ पर कानून का हथौड़ा चला है। विशेष सतर्कता इकाई यानी कि एसवीयू द्वारा ऋषुश्री को हिरासत में लिए जाने के बाद आईएएस अधिकारियों के गलियारों में सन्नाटा है। टेंडर फिक्सिंग से लेकर के विदेश यात्राएं स्पॉन्सर कराने के इस खेल ने बिहार की ब्यूरोक्रेसी को हिलाकर रख दिया है। इस पे पूरी जानकारी देने के लिए हमारी सहयोगी मुस्कान मौजूद है। मुस्कान, एसवीयू ने ऋषुश्री को किस तरह और क्यों हिरासत में लिया? देखिए, आपको बता दें, बिहार की विशेष इकाई है एसवीयू और उन्होंने गुरुवार सुबह एक बेहद गोपनीय और रणनीतिक कार्रवाई को अंजाम दिया है। एसवीयू की जो टीम है वो ऋषुश्री के आवास पर पहुंची। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए किसी भी तरह के हंगामे या विरोध से बचने के लिए टीम ने एक खास रणनीति अपनाई। ऋषुश्री को कुछ जरूरी सरकारी दस्तावेज पर हस्ताक्षर कराने के बहाने साथ लिया गया और सीधे एसवीयू कार्यालय में ले गया गया। हिरासत में लेने का मुख्य कारण सरकारी टेंडर्स में बड़े पैमाने पर हेराफेरी है। आपको बता दें, वित्तीय अनियमितता और रसूखदार सरकारी अधिकारियों के साथ मिली भगत। आपको बता दें, एसवीयू पिछले कुछ दिनों से ऋषुश्री के इनपुट और गतिविधियों पर निगरानी रख रही थी। फिलहाल आधिकारिक रूप से गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन जांच एजेंसी वित्तीय दस्तावेज, डिजिटल सबूत और बैंक खातों के रिकॉर्ड के आधार पर लगातार पूछताछ कर रही है। मुस्कान, ऋषुश्री पर मुख्य आरोप क्या है और वो जो टेंडर फिक्सिंग का जो खेल था वो क्या चल रहा था? आपको बता दें कि ऋषुश्री पे बड़ा आरोप है। देखिए, उन्होंने बिहार के सरकार के कई महत्वपूर्ण विभाग में लाइसेंस जो राज होता है और सिंडिकेट की तरह काम किया है। अब समझिए कि मुख्य आरोपी को निम्नलिखित बिंदुओं में समझा जा सकता है। समझिए कि ऋषुश्री पर आरोप है कि वे अपने कंपनियों और अपने करीबी ठेकेदार को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए सरकारी विभाग का टेंडर शर्तों में कहीं न कहीं हेराफेरी करवाते थे। वे कथित तौर पर ठेकेदार और शीर्ष अधिकारियों के बीच एक पुल और बिचौलिया का काम करते थे, जिससे करोड़ों रुपए के ठेके चुनिंदा लोगों को ही मिले हैं। शुरुआती जांच के अनुसार इस नेटवर्क के जरिए सड़क, भवन निर्माण, अन्य महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के टेंडर में भारी गड़बड़ी कर सरकारी खजानों को चूना लगाया गया है। तो मुस्कान, इस मामले में आईएएस अफसरों का क्या कनेक्शन है और विदेश यात्रा का क्या विवाद है? देखिए, इस घोटाले ने तब सबसे गंभीर रूप ले लिया था जब इसमें आईएएस के वरिष्ठ अधिकारियों के नाम जुड़ने लगे। जांच में बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि ऋषुश्री केवल पैसों का लेन देन नहीं करते थे, बल्कि अधिकारियों को लग्जरी लाइफस्टाइल भी देते थे, उनका टिकट्स कराते थे, उनका फॉरेन ट्रिप स्पॉन्सर करते थे। और साथ ही जांच एजेंसियों को संदेह है कि बिहार के कुछ रसूखदार आईएएस अधिकारी और उनके परिवार के सदस्य की महंगी विदेशी यात्रा, जैसे हवाई टिकट, सोचिए 5 स्टार होटल में रहना, खाना, खर्च का भुगतान कथित तौर पर ऋषुश्री या उनकी सहयोगी कंपनी द्वारा किया गया था। भ्रष्टाचार का जो दायरा है सिर्फ विदेश यात्रा तक सीमित नहीं था। जांच में सामने आया है कि कुछ अधिकारियों के निजी आवासों पे करीब 9 लाख रुपए तक की महंगी बागवानी, मतलब समझिए कि उसकी व्यवस्था भी ऋषुश्री के जरिए मैनेज किया जाता था। इसके अलावा अफसरों के कई निजी खर्च को भी उठाने का सबूत मिला है। तो इस पूरे मामले में ईडी का क्या भूमिका है? ईडी यही सब तो पकड़ता है। आप सोचिए कि इस मामले में केवल एसवीयू ही नहीं बल्कि देश की जो प्रीमियर केंद्रीय एजेंसी है ईडी ने पूरी तरह से सक्रिय है। वास्तव में ईडी इस मामले में पहले से ही अपनी जमीन तैयार कर चुकी थी। ईडी ने ऋषुश्री के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया हुआ है, जहां एसवीयू टेंडर प्रक्रिया में हुई जालसाजी और भ्रष्टाचार की जांच कर रही है। वहीं ईडी का पूरा ध्यान इस बात पर है कि टेंडर घोटाले से कमाया गया काला धन कहां कहां खपाया गया है। ईडी ऋषुश्री के वित्तीय लेन देन, आप समझिए सेल कंपनियां, फर्जी कंपनियां, बेनामी संपत्ति, मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल को कहीं ना कहीं खंगाल रही है। दोनों एजेंसियों की इस समांतर जांच ने आरोपियों के लिए कानूनी रास्ता बंद कर दिया है। अगर यदि ऋषुश्री की औपचारिक गिरफ्तारी होती है तो बिहार की ब्यूरोक्रेसी पर इसका क्या असर पड़ेगा? फिर सारे आईएएस नपेंगे जो उसमें घूमने गए थे, पार्टी करने गए थे, और आने वाले जो आईएएस हैं उनको भी कहीं ना कहीं सबक मिलेगा। देखिए, यदि पूछताछ के बाद एसवीयू या ईडी ऋषुश्री की औपचारिक गिरफ्तारी की घोषणा करती है तो बिहार के प्रशासनिक महकमे के लिए एक बड़ा ब्यूरोक्रेटिक कहीं ना कहीं भूचाल आ सकता है। अब समझिए, ऋषुश्री के पास मौजूद डिजिटल डिवाइस, मोबाइल, लैपटॉप, डायरिया से कई ऐसे कहीं ना कहीं सामान, जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है, सीधे नाम सामने जो भी आ रहे हैं उनका सब लिया जा रहा है, जो सीधे तौर पर सचिवालय प्रमुख विभागों में बैठे बड़े साहबों से जुड़ा है। वर्तमान में भी बिहार के कई सरकारी विभागों में सन्नाटा हड़कंप पसरा हुआ है। आप समझिए, कई अधिकारी इस डर में है कि ऋषुश्री पूछताछ में उनका नाम ना उगल दे। यदि जांच की आंच सीधे आईएएस अफसरों तक पहुंचती है तो राज्य सरकार के सुशासन के दांव पर असर पड़ेगा और नौकरशाही की साख पे बड़ा नुकसान पहुंचेगा। तो जैसा कि आप सुन रहे थे, अब देखते हैं इन आईएएस ऑफिसर अधिकारियों का होता क्या है।
आने वाले दिनों में पता चल ही जाएगा हमें। देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव, तब तक के लिए धन्यवाद।